कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस अफसर टूल किट बन गए हैं आपके, मदरसों में गीता पढ़ानी चाहिए, वो ये बयान दे रहे हैं और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए वजह जी, मुझे लगता है कि मुख्य रूप से जो भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन वो भारतीय संविधान संस्कृति विरोधी नहीं है। अब जिस तरह की बातें कांग्रेस यहाँ पर करने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उद्बोधन देते थे तो यही दिग्विजय सिंह साहब IAS IPS अफसरों को जबरिया उनको सुनने के लिए करते थे, ऑन रिकॉर्ड है ये सब बातें। लेकिन आज अगर गीता की बात होगी तो उनको समस्या हो जाएगी। अब दूसरी बात है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो भी शिक्षा पद्धति अर्जित की जाती वो वहां का बोर्ड तय करता है, वहां की समितियां तय करती, पर निश्चित रूप से संविधान इस बात के लिए बात ये नहीं हो रही कि गीता अच्छी है आजादी या नहीं है, बात ये हो ही नहीं रही व्यास जी। लेकिन एक अफसर ऐसे बयान दे रहा है कि मदरसों में गीता पढ़ाना चाहिए, तो ये अफसर का काम है क्या? वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था का काम है अफसरों का। राजनीतिक बयान क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिलती है उससे। नहीं बजट जी, मैं आपको इसलिए पूरा इतिहास बताने का प्रयास कर रहा था कि अगर कई सारे देशों में गीता को पढ़ाया जाता है। दूसरी बात है कि सिर्फ संविधान की बात करेंगे तो संविधान में तो रामकृष्ण के चित्र अंकित है प्रियम्बलम में, क्या उसको हटा दिया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में लिखा है कि तो धर्म सतज है, क्या उसको हटा दिया जाएगा? क्या स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया में धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा है, उसको हटा दिया जाएगा? कई सारे देशों में फिलॉसफी लाइफ मैनेजमेंट कोर्सेज के रूप में गीता जी को पढ़ाया जाता है। तो आज अगर मॉडर्नाइजेशन के साथ में यह बात की जाती कि हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम बच्चे विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, गीता जी को जो है ऐसे जिस तरह से फिलॉसफी और मैनेजमेंट के रूप में पढ़ाया जाता है दूसरे देशों में, चाहे वो न्यू जर्सी हो जहां पर सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में बकायदा ट्रांसलेशन करके पढ़ाया जा रहा है, अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद में नीदरलैंड्स में पढ़ाया जा रहा है, तो कई सारे देशों में कोर्सेज में मेरा सवाल ही नहीं समझे। जा रहा है। अरे अफसर कैसे बयान दे रहा है भाई? धर्म पर, राजनीति पर, शिक्षा पर पाठ्यक्रम अफसर तय करेंगे क्या? आपके मंत्री बोले, आप बोले, सरकार बोले, अफसर कौन? इससे तो कल को कोई और अफसर बोलने लगेगा साहब कुरान पढ़ाने लगी, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं ब्रजेश जी, उनका जो बयान था वो शैक्षणिक सांस्कृतिक संदर्भ में था। उन्होंने कोई किसी के ऊपर बयान थोपा नहीं था। शैक्षणिक सांस्कृतिक संदर्भ के तहत अगर एक IPS अधिकारी बयान दे सकते हैं तो मुझे लगता है इसके पूर्व में उन्होंने कहा था, और उनकी मंशा के अनुरूप अगर फिलॉसफी के रूप में अगर पढ़ाया जाता है तो ये उचित देना है। अब गीता तो जीवन मूल्यों को, नैतिक अनुशासन, कर्तव्य को सिखाती है ना। अगर जो बच्चा रहता है, जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ता है, वे वहीं से इन सब चीजों का अध्ययन अगर करेगा तो मुझे लगता है कि सकारात्मक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब उनकी मंशा ठीक बता रहे हैं आप? कोई एजेंडा तो नहीं है उनका, राजनीति पे तो नहीं आना चाहते, आपकी गुड लिस्ट में तो नहीं आना चाहते? ब्रजेश जी, अमेरिका में क्या हमारा एजेंडा चल रहा है, न्यू जर्सी में क्या हमारा एजेंडा चल रहा है, नीदरलैंड में क्या हमारा एजेंडा चल रहा है, उसके बाद में सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में क्या हमारा एजेंडा चल रहा है, कई सारे देशों में गीता जी को अगर पढ़ाया जा रहा है तो क्या हमारा एजेंडा चल रहा है। उसके बाद मैंने आपको 3-4 संदर्भ और बताया कि संविधान में अंकित है, तो क्या हमारा एजेंडा है? क्या नेहरू जी हमारे एजेंडा को चलाने का कार्य कर रहे थे? सर्वोच्च न्यायालय के एनवलप पे लिखा है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय में हमारा एजेंडा चल रहा था? और जो लोग जो धर्म की खिलाफत करते हैं, संस्कृति के खिलाफ जाते हैं, निश्चित रूप से उनको एजेंडा प्रदर्शित होगा और वो डरने का कार्य करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय दर्शन से डर फैलाने का कार्य कांग्रेस करती है, तुष्टीकरण का कार्य करती है, और इसके पूर्व बढ़ाया जा रहा था ना, इसके पूर्व बढ़ाया जा रहा था। कल को कोई कहने लगेगा कि सांस्कृतिक विद्यालय में कुरान पढ़ाने लगो, गुरुकुलों में आप जहां गीता मंत्र पढ़ा रहे हो, धर्म की शिक्षा दे रहे हो, वहां कुरान की शिक्षा देने लगो। कोई भी कुछ कह सकता है ना, फिर आप उसका समर्थन करोगे क्या? ना ब्रजेश जी, वो तो मैंने कहा आपसे कि मदरसा बोर्ड है, उसके लिए जो उनकी समिति वो तय करेगी क्या पढ़ाया जाए क्या ना पढ़ाया जाए। और मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी का जो समय चल रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने मतलब आप मान रहे हो ना गलत बयान दिया, गलत बयान दिया, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना ब्रजेश जी, शैक्षणिक सांस्कृतिक संदर्भ में अगर कोई बयान दिया तो उसको सकारात्मकता के साथ में लेने की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने कई सारी चीजें कोड करी, कई सारे देशों में उसको सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, मुख्य सिलेबस में स्थान दिया जा रहा है, ट्रांसलेशन तक किया जा रहा है। अब मुझे बताइए एक और चीज ब्रजेश जी, उसके बाद आप ले लीजिएगा, चक्रवक्र रामायण है, और ये तो औरंगजेब के परिवार के द्वारा लिखी गई। उसमें लिखा है कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। तो वो भी हमारा एजेंडा चला रहे थे ना उस समय। जिस तरह के अगर प्रश्न किए जा रहे तो वहां से लेकर अभी तक सब एजेंडा